इतने बड़े परिवार के लिए ना तो वो रजाई ही पूरी पड़ती है और ना ही किसी की ठंड जाती है। वहीं दूसरी तरफ बंगले में रहने वालों के लिए ठंड जैसे सुहाना मौसम बनकर आता है। क्या बात है सेठानी, ये नई रजाई किसके लिए भरवाई है? अजी भूल गई, घर में नई बहू आई है और ससुराल में ये शगुन बहू की पहली सर्दी भी है। इसीलिए मैंने पूरे 50 किलो कपास को रुई से अपनी प्यारी बहू के लिए ये रजाई भरवाई है। मैं उसे देकर आती हूँ। सेठानी रजाई लेकर बहू के कमरे में आती है। अरे मैया, ये रजाई तो इतनी भारी है कि मुझसे अकेले उठ भी नहीं रही। सासू माँ आप? हाँ बहू, मैं तुम्हें रजाई देने आई थी, खास तुम्हारे लिए भरवाई है, बड़ी गरम करेगी। इस रजाई के लिए शुक्रिया माँ जी। जहाँ शगुन अपने अमीर ससुराल में मखमल के बिछौने पर भारी रजाई में सुकून से सोती है, वहीं बेचारी गरीब बहू और उसकी ससुराल वालों की ठंड कांपती ठिठुरती बीतती है। हर दिन के साथ ठंड का तापमान घटता ही जाता है। ऐसे में एक दुबली पतली रजाई में पूरे गरीब ससुराल वालों का सोना बड़ा ही कठिन हो जाता है। हे राम, इस साल तो बड़ी ठंड पड़ गई है। रजाई भी इतनी पतली हो चली है कि गर्म ही नहीं हो रही। अजी, आपके बरस का जाड़ा तो काटे नहीं कटता, लगता है जान ही चली जाएगी। जहाँ इंदु के बूढ़े सास ससुर का ठंड में बुरा हाल था, वहीं मीनू के रोए भी सिहर उठे थे। बहुत ठंड लग रही है। मीनू को ठंड से कपकपाता देखकर सीता भी सिसक पड़ती है। इस ठंड में तो हम सबका जीना दुर्भर हो गया है। पता है इंदु, जब ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आँख खोलेगा तो इसका क्या होगा? हम गरीबों की जिंदगी तो इस ठंड में मर जाने के लिए ही बनी है। सीता दीदी चुप हो जाइए, रोइए मत, कोई नहीं मरेगा। हम सब इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं, मरनी नहीं। हे ईश्वर, मैं सभी को हिम्मत तो दे रही हूँ, मगर इस ठंड के कर्कश कहर को मैं अनदेखा भी नहीं कर सकती। कैसे बचाऊं मैं अपने ससुराल वालों को? सभी की ठंड को कैसे रोकूं? तभी इंदु की नजर कोने में रखी बोरी के ढेर पर जाती है। अगर मैं इन बोरियों को रजाई के ऊपर साट दूं तो उससे सभी को थोड़ी तो गर्माहट मिलेगी। इंदु बोरी को रजाई के ऊपर बिछा देती है, जिससे रजाई थोड़ी गर्म हो जाती है और सभी सो जाते हैं। पर अगले दिन से दिन रात ओले गिरते हैं। लगता है आसमान से आफत बरसने वाली है। हे राम, अब क्या होगा? तभी खिड़की का एक हिस्सा टूटकर अंदर गिर जाता है और ठंड सीधा उनके घर में घुसती है। पूरा परिवार रजाई में हाथ पकड़कर बैठ जाता है, मगर रजाई अंदर से एकदम सड़ चुकने की वजह से वो फट जाती है। परिवार वालों का ठंड में बुरा हाल देखकर अजीत और विनोद अगले दिन